2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सारे भारतवासी काफी ज्यादा उत्सुक है और भारत की 80% जनता का तो यह नारा बन चुका है कि मोदी जी अब की बार 400 पार। यह भारत का 18वां लोकसभा चुनाव है जो अप्रैल मई 2024 तक होना संभव है। चुनाव लड़ने वाले 6 राष्ट्रीय दल है: भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। इन 6 दलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य दावेदार है। इस बार चुनाव 7 चरणों में किया जाएगा और रिजल्ट 4 जून को आएगा। रिजल्ट के आते ही 5 दलों का एक साथ सफाया होगा। जो अब की बार पब्लिक का नारा बन चुका है, अब की बार 400 पार, उसके सफल होने के 95% चांस है। 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। हम चलते हैं आज से 10 साल पहले, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने 282 सीट जीतकर अभूतपूर्व जीत सफलता प्राप्त की थी। एक सांसद के रूप में वे यूपी की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात वडोदरा के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और दोनों जगह से काफी भारी मतों से विजयी भी हुए। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा जीत 303 सीटों से विजयी हुए। मोदी जी का जन्म वडनगर के गुजराती परिवार में हुआ। उनकी परिवार की स्थिति निर्धनी थी। उनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर एक चाय का छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और मोदी जी भी उनकी मदद करते थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। स्नातक होने के बाद मोदी जी ने घर बार सब कुछ छोड़ दिया और 2 साल तक भारत का उन्होंने एक दौरा किया, जिसमें उन्होंने कई सारी धार्मिक यात्राएं की और काफी ज्यादा ज्ञान लिया। ऋषियों, मुनियों, संतों से तपस्याएं भी की। 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो मोदी जी को कई दिनों तक अपना वेश बदल कर रहना पड़ा था। इसके बाद वे 1985 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और 2001 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई उच्च पदों पर कार्य किया, जहां से वे सचिव पद पर पहुंचे। अपनी छवि और पार्टी के प्रति लगाव देखकर उन्हें 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद वे लगातार गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री बने, 2001 से 2014 तक, और इसके बाद वे पीएम पद पर अग्रसित हो गए। और इस बीच सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी ने अपने इस 24 साल के कार्यकाल में अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। यह आज तक का सारे प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सैल्यूट है मोदी जी को, जिन्होंने अपनी पार्टी की दशा ही पलट दी। आज मोदी जी की 74 की एज है, लेकिन आपने कभी मोदी जी को कहीं स्टेज पे खूंखा करते हुए, कहीं ढीलापन, कहीं कमजोरी पूर्वक भाषण देते हुए नहीं सुना होगा। इतनी उम्र होने के बावजूद भी इतना फिट प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा है। और तो और मोदी जी केवल और केवल 6 घंटे की ही नींद लेते हैं, बाकी के 18 घंटे वे अपने भारत देश के लिए जीते हैं। मोदी जी ने इन 10 सालों में जो कार्य किया है वो पिछले 70 साल में कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं किया है। मोदी जी ने 10 साल में भारत की काया ही पलट कर रख दी। और यह बात मैं नहीं बोलता, यह बात भारत नहीं बोलता, यह बात पूरी दुनिया बोलती है। एक आदमी ने पूरी काया ही पलट के रख दी। और तो और मोदी जी की सरकार आए दिन भारत में काफी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। जो विपक्षी बोलते हैं कि मोदी जी जातिवाद को लेकर चलते हैं ऐसा नहीं है भैया। उनको ना किसी अपने भाई को टिकट दिलवाना है, उसको ना अपने बेटे को कहीं मुख्यमंत्री बनाना है, उनको ना कुछ भी अपने लिए नहीं चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले लालू यादव ने मोदी जी के परिवार को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, तो मोदी जी ने पलटकर जवाब दिया कि हाँ, मैं परिवारवाद करता हूँ और मेरा परिवार मेरा भारत देश है। अगर मैं अपना परिवार मानता हूँ तो मैं अपने भारत भूमि को मानता हूँ। अगर मैं अपना घर मानता हूँ तो मैं अपने भारत भूमि को अपना घर मानता हूँ। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जो स्वघोषित है, यह जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल भारत वीरों की भूमि है और हम सब भारतीय हैं। ये जाति तो लोगों ने बांट दी, वरना ईश्वर ने तो सबको समान बनाया है। इसीलिए कुछ बेवकूफों के चक्कर में लगकर अपना मत किसी गलत को मत दे आना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। इस बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप हम हार चुके थे तो हमें धोनी सर की काफी ज्यादा याद आई थी। मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे धोनी याद आ रहे थे, वैसे कल को मोदी जी भी याद आएंगे अगर आपने अपना मतदान किसी गलत को दे दिया हो तो। क्रिकेट तो केवल एक खेल था जिसमें हार जीत चलती रहती है। लोकसभा चुनाव खेल नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।